चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंफर्म स्कूल के पेपर में आता है। कंफर्म है बिल्कुल, 110% वाली गारंटी है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा जी, स्टेपलर की पिन पड़ी है। पड़ी हुई है शायद, आजा ये ले, वहाँ सर ने मंगाई है। ले भाई, ठीक है। चलो जी बेटा, हेडिंग बना लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अर्जुन, ली चैटलियर प्रिंसिपल। चलो जी, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन कॉमा प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कॉमा इनर्ट गैस एटसेट्रा और इक्विलिब्रियम सिस्टम, ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। किसका किसका इफेक्ट चेक करना है? कंसेंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, इनर्ट गैस का। इन सबका इफेक्ट किस पे चेक करेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी बनवा रहा हूं, लिखो एक बार। इफ द पैरामीटर्स लाइक, लिखो बेटा सब लोग, इफ द पैरामीटर्स लाइक आगे लिखोगे तुम लोग, मैं बोल रहा हूं। इफ द पैरामीटर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन कॉमा प्रेशर, जल्दी करो, कॉन्सेंट्रेशन कॉमा प्रेशर कॉमा टेम्परेचर एटसेट्रा, लाइक concentration, pressure, temperature, etc. of an equilibrium system is changed. The equilibrium, कॉमा लगा देना, changed के बाद कॉमा लगाओ, then the equilibrium will shift, then the equilibrium will shift in the direction, such that the effect of change caused is nullified as much as possible. सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, however note that, खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शानदार पॉइंट है। However, note that the changed parameter need not come back. The changed parameter need not come back to its original value. When the equilibrium is re-established. तो पहली हेडिंग बनाएंगे, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर
देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है। तो इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर वेरिएशन, तो मैं आपको ये बता दूं, बस छोटी सी बात बता दूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वो रिएक्शन किस में रहना चाहती है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। अगर आपने कंसेंट्रेशन का चेंज किया, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब इनके सबके कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होंगे, जब ये किसी एक प्रेशर पे होगी, जब ये किसी एक टेम्परेचर पे होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगी रिएक्शन। अब मैंने इन सब पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर को छेड़छाड़ कर दी, जैसे मैं हेडिंग जो बनाया हूं वो मैंने हेडिंग क्या बनाई है कि मैंने किसके साथ छेड़छाड़ करी, कंसेंट्रेशन के साथ। फॉर सपोज करते हैं मैंने यहां पे ये रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है, अब मैंने PCl3 की कंसेंट्रेशन को चेंज कर दिया, और चेंज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc, वो कैसे निकालते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5। अरे बोलो यस और नो। तो मैंने अगर इस कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc थोड़ी रहा, अब ये Qc हो जाएगा और Qc ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले आइटम को अगर आप बढ़ा दोगे, बोलो ना, तो वो बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो वापस से वो गेन होना चाहता है, और वापस से गेन होने के लिए आपको इसकी कंसेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। इसकी कंसेंट्रेशन को कम कब करोगे, जब आप रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले जाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे। तो आपने पढ़ा तो है जब Qc ग्रेटर देन Kc होता है तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ली चैटलियर कहता है कि अगर आपने कुछ कंसेंट्रेशन को छेड़ा, तो जिस भी कंसेंट्रेशन को छेड़ा जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था, बिल्कुल उसका उल्टा काम कर दो, ताकि वो जो चेंज किया है वो आपका नलीफाई हो जाए। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह लेते हैं कि इसके एट इक्विलिब्रियम मोल्स थे। कमाल की बात और बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है, ए बी और सी, ये ए बी और सी क्या है, एट इक्विलिब्रियम आपकी फॉर सपोज कर लो क्या दी हुई है, कंसेंट्रेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दी हुई है, क्या, ए बी और सी। मैं कहता हूं कि PCl5 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, A+X कर दिया, बोलो यस और नो। इसकी कंसेंट्रेशन को जब आपने बढ़ा दिया तो ये B और C है ना, मतलब ये आपने चेंज किया है। अब आप वो मत लगाना जो आपने पीछे न्यूमेरिकल्स के अंदर किया, वो नहीं मैं कह रहा, जो चेंज किया है वो चेंज ये किया है कि हमने PCl5 को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, X से बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, अब जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा PCl5 के बढ़ने के कारण होगा, बोलो यस और नो। तो PCl5 अगर बढ़ गया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड में मूव करेगी, ताकि PCl5 क्या हो सके, कम। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर अगर मैंने PCl5 का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में PCl5 का कंसेंट्रेशन क्या हो सके, कम हो सके। अरे बोलो यस और नो। ये मैंने चेंज कर दी कंसेंट्रेशन, क्या ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अगेन इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा कम होगा। फॉर सपोज करते हैं ये कम होके क्या हो गया, A' हो गया, ये क्या हो गई, B' हो गई, ये क्या हो गया, C' हो गया। तो मैं अगर कंसेंट्रेशन का ऑर्डर निकालूं इसमें कि कौन सी कंसेंट्रेशन ज्यादा और कौन सी कंसेंट्रेशन कम थी, तो देखिए ये मैंने बढ़ा दी तो A+X लग गया आगे, ये इनिशियल थी, और ये इससे कम होगी
ए डैश ए प्लस एक्स से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये अगेन इक्विलिब्रियम वाली है, रीगेन इक्विलिब्रियम वाली है। अरे बोलो यस और नो। अरे पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी, ये थी, ठीक है, फिर मैंने इसकी कंसेंट्रेशन को एक्स से बढ़ा दिया, तो ये कंसेंट्रेशन इससे ज़्यादा हो गई। अरे बोलो यस और नो। फिर मैंने बोला कि ये रीगेन किया इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम रीगेन करेगा, कमाल का पॉइंट है ये, जो आपको इस पॉइंट से जस्ट ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब इक्विलिब्रियम रीगेन होगा तो जरूरी नहीं है कि ये ए डैश ए के बराबर होगा, तो ज्यादातर मैक्सिमम ए डैश का कंसेंट्रेशन ए से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा जरूरी नहीं है जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो तो एग्जैक्टली सेम वही कंसेंट्रेशन वापस से PCl5 की हो जाए जो इनिशियली थी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट आपने इससे ऊपर लिखा हुआ है। ये तो बहुत आसान है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कंसेंट्रेशन किसकी है उसके उल्टी साइड पे चला देना, वो तो इजी है। पर ये वाला पॉइंट पकड़ने के लिए मैंने आपको खास एक पॉइंट लिखवाया था और बोला था कि ये पॉइंट खास है, ठीक है ना। अभी आप इसको देखो, अभी आप इनको कंपेयर कर लो, ये इनिशियल वाली थी, ये इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड वाली है, तो बी डैश बी से ज़्यादा ही पाएगी। ये इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड है और ये एट इनिशियल थी, तो सी डैश सी से ज़्यादा ही पाएगी। इसको नोट कर लो। रिएक्शन को सबसे पहले हमको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना था, ये पॉइंट मैं अभी लिखवा दूंगा डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने वाला, पर मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया कैसे जाता है, ठीक है, और बहुत आसान है। ली चैटलियर चाहता है कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में ही बनी रहे, तो जहां भी आपको कंसेंट्रेशन ज़्यादा डाल रहा है वो उसकी उल्टी साइड पे रिएक्शन को चला देना है, ताकि रिएक्शन की कंसेंट्रेशन ताकि रिएक्शन आपकी वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए और उसकी जो बढ़ी हुई कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कोई किसी को डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ में? ठीक है ना, आसान लग रहा है ना अभी तक? ठीक है, बस अभी तक आसान लग रहा है तो धीमे 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 आसान लगता जाएगा। इसके बाद पॉइंट लिखवा रहा हूं एक, इसको नोट करो, पॉइंट लिखो। बोले पॉइंट बोले, कहाँ पे? मैं वही कह रहा था, ये कोई हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है, हमने इसको बस x से बढ़ा के देखा था, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा पेपर नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर में तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो देख लेना, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे बढ़े, लिखो आगे। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, if the concentration of any reactant is increased, if the concentration of any reactant is increased for an equilibrium, if the concentration of any reactant is increased for an equilibrium system, comma, then equilibrium shift in forward direction, then equilibrium shift in forward direction। वो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा दी रिएक्टेंट की तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही पढ़ा है अभी, यही लिखवाया था, ठीक है। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक बार, थोड़ा सा देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मेरे पास PCl5 का कंसेंट्रेशन कुछ
इस तरीके से है, और मेरे पास PCl3 का कंसेंट्रेशन कुछ इस तरीके से है और Cl2 का कंसेंट्रेशन कुछ इस तरीके से। अगर ये सीधी सीधी लाइनें हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, यानी कि ये वाले पॉइंट तक ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मतलब ये जो कंसेंट्रेशन आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये किस पे है? एट इक्विलिब्रियम पे। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, PCl5 के कंसेंट्रेशन को कम कर देते हैं। तो PCl5 के कंसेंट्रेशन को जैसे ही आपने क्या किया? कम किया, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाना चालू करेगी? PCl5 की कंसेंट्रेशन को कम करते ही रिएक्शन आपकी PCl5 को बढ़ाने की ओर जाएगी, यानी कि किस ओर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। और जब ये बैकवर्ड जाएगी तो PCl5 बढ़ेगा। अरे बोलो, PCl5 बढ़ेगा तो सही, पर क्या वो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन की ओर आएगा? क्या वो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन जितना हो पाएगा वापस से? नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? और जब ये बैकवर्ड जाएगा तो PCl5 कम होगा और Cl2 भी कम होगा। तो ये इस तरीके से जाएगा। बोलो यस और नो। अभी ये चेंज हो रहा है कुछ यहां पे जाकर के, ये देखो ये चेंज हुआ, इसका ये चेंज हुआ, कहीं यहां पे जाकर के इनके कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। फॉर सपोज करते हैं अब ये यहां से यहां तक सीधा चले बिल्कुल, तो ये वाला जो आपका बार है, ठीक है, ये डिनोट किसको करेगा वापस से? इक्विलिब्रियम को। यहां पे इसने रीगेन किया इक्विलिब्रियम। ये फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो पहले ही बताओ। अब मैं फॉर सपोज करता हूं मैंने कंसेंट्रेशन को कम कर दिया Cl2 के, तो उसको कैसे दिखाऊंगा? ये मैं खुद से करे जा रहा हूं। अगर मैं कंसेंट्रेशन कम कर रहा हूं किसके? Cl2 के कंसेंट्रेशन को कम कर रहा हूं, तो वापस से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब Cl2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अरे बोलो, पर क्या वो ओरिजिनल जितना हो पाएगा? नहीं। ये बात, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? और PCl5 का क्या होगा फिर? ये PCl5 कम होगा। अरे बोलो, और ये PCl3 के साथ क्या होगा? PCl3 कम क्यों होगा? PCl3 बढ़ेगा। ठीक है, क्या ये वाला स्टेट इक्विलिब्रियम डिनोट करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है? ये अभी आपका एक चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जब ये तीनों एक ही वैल्यू शो करेंगी, तो ये आप कह सकते हो वापस से क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ी सी बेटर पिक्चर मिली होगी अब यहाँ से। ये जो हमने ऊपर बात करी थी उसकी विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमको समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कब कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है। फंडा क्लियर है? मैं इतना डिटेल में, इतना इलेबोरेट करके आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है। मतलब यहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत करनी ही है और स्कूल के पेपर में डेफिनेटली आना ही आना है। इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे। ठीक है, मतलब मैंने इस पॉइंट पे ऐसे लिख लेना घर पे ताकि समझ में आ जाए। PCl5 को डिक्रीज किया था बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? बस तो नोट कर लो। ये थ्योरी आपको काम आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है,
हटा दे बेटा, बना रहे हो। डन। चलो बच्चों इधर देखो, इसको हटाते हैं पूरे को। अंडरस्टैंडिंग है, देखो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए पहले तो, ये थ्योरी को स्ट्रांग करता है। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पहचान करनी होती है चीज़ें देख के कि हो क्या रहा है, तो उस टाइप की चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं, ठीक है। स्कूल के पेपर में डेफिनेटली नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, सुनो अब इफेक्ट चेक कर रहे हैं यहाँ पर लोग सिस्टम प्रेशर का। देखो पार्शियल प्रेशर अलग चीज़ है और सिस्टम प्रेशर अलग चीज़ है, तो हेडिंग बना लो इफेक्ट ऑफ सिस्टम प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं, ओवरऑल प्रेशर की बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ सिस्टम प्रेशर वेरिएशन, देखो प्रेशर का जब भी वेरिएशन रहेगा तो वॉल्यूम का वेरिएशन रहेगा, और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम वेरिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर पहला पार्ट डाल लो, फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग गैसेस, फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग गैसेस, ठीक है, विद और विदाउट प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो भी आपका इक्विलिब्रियम होगा उसमें अगर सॉलिड लिक्विड एक आधा प्रेजेंट है तो वो उसका कंसेंट्रेशन तो वैसे भी 1 ले लेते थे, उसके हिसाब से तो बात होती भी नहीं थी। तो केवल और केवल आप ऐसे सोचो कि दोनों साइड पे गैसेज हैं, ये वो वाला केस है, ऐसा केस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रहेंगी, गैस रहेंगी, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड जिसमें रहेंगी वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले जो है ये मेन केस है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, PCl5 गैस गिव्स, बोलो ये तो याद हो गया होगा, Cl2 गैस, इसमें Kc क्या होगा, Kc क्या होगा आप लोग का बताओ, बेटा ये तो याद होगा, ठीक है, ये हमने सीखा था उस दिन लास्ट टू लास्ट क्लास में जब थे तो, ठीक है ना। तो Kc इज PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर सिस्टम का मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। किसका प्रेशर, पूरे सिस्टम का प्रेशर मैंने क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा अब यहाँ पे बताओ, बैकवर्ड क्यों जाएगी, रीजन बताओ। देखो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को साथ लेके चलते हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। फॉर एग्जांपल ये पिस्टन था, आपने इसमें कुछ n मोल्स ऑफ गैस थी, आपने इस पिस्टन को यहाँ कर दिया, मतलब अब भी n मोल्स ऑफ गैस ही है,
वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या हो गया, कम हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, कम। अब वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, जो आपकी कंसेंट्रेशन है, ध्यान से सुनना, जो आपकी कंसेंट्रेशन है वो है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब कम हुआ तो कंसेंट्रेशन आप लोगों की क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब आप ये सोचो, ये तीनों की कंसेंट्रेशन, में एक की कंसेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, अब मैं पूरे सिस्टम में जितनी भी गैसेस हैं, इसकी, इसकी और इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ चुकी है, कंसेंट्रेशन बढ़ चुकी है, कंसेंट्रेशन बढ़ चुकी है। पर आप ध्यान से देखो, बढ़ चुकी है इनटू बढ़ चुकी है, ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू नीचे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक बात देखो आप, क्यूसी, क्यूसी की बात करूं मैं तो वो बढ़ चुका है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से। तो ऐसे केस में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती थी, बोलो यार, ऐसे केस में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती थी, बैकवर्ड में। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वापस से बनने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, नहीं क्यूसी बढ़ा है ना, तो क्यूसी को केसी के बराबर ले जाने के लिए क्यूसी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो क्यूसी की वैल्यू को कम करने के लिए PCl5 की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ाने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैक। ये बात समझ में आई। तो प्रेशर अगर सिस्टम का बढ़ा तो सबका, पूरी सिस्टम का वॉल्यूम कम हुआ, सिस्टम का वॉल्यूम कम होते ही कंसेंट्रेशन, सबकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई। अब चक्कर ये है कि इस साइड पे कंसेंट्रेशन 2 की बढ़ रही है और इस साइड पे कंसेंट्रेशन 1 की बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। अब इसका आसान वाला वेरिएशन ये है, अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम आई तो इसका आसान तरीका ये है कि प्रेशर, आपने ये सुना है PV = nRT होता है, अरे बोलो यस और नो। तो ऐसा याद कर लो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो गया। तो अगर आपके प्रेशर बढ़ गए तो आपके मोल्स भी बढ़ गए, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे आपके मोल्स क्या हो रहे होंगे, कम। तो यहां 1 मोल है, यहां 1 और 1 2 मोल है, तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, जहां पे मोल क्या हो रहे होंगे, कम, और मोल कम का हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो या तो आप पहले वाले तरीके से चेक कर लेना या आप इस वाले तरीके से चेक कर लेना। सर आपने ये वाला तरीका क्यों समझाया था, ये तो मैं आपको लिखवाते हुए बताऊंगा, 2 पॉइंट देने अमेजिंग से, इसलिए आपको ये तरीका बताया था। आसान मेरे को ये लगता है, मेरे को ये वाला तरीका आप लोगों को समझाने में इजी लगा कि PV = क्या है, nRT है। आप ऐसे मान लो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल्स। अगर आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम के मोल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज ही होंगे, अरे बोलो। और अगर सिस्टम के मोल इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे मोल क्या हो रहे होंगे, कम। अब रिएक्शन को देख के पता करना पड़ेगा कि मोल किस साइड पे बढ़ रहे हैं और किस साइड पे कम हो रहे हैं। तो मेरे को दिखा यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ बढ़ रहे थे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां मोल कम होगा। मोल कहाँ कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, देख के पता लग रहा है, इसीलिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गई है, बैकवर्ड में। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बोलो। ऊपर वाले तरीके में आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसेंट्रेशन बढ़ गई, सॉरी प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई तो कंसेंट्रेशन आपकी बढ़ गई। अब ये देखना है कि कंसेंट्रेशन के बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये चेक करना है कि कंसेंट्रेशन किस साइड पे कम होगी, तो जिस साइड पे मोल कम होगा उस साइड पे कंसेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है। समझे कि नहीं समझे भैया, घुमा फिरा के एक ही बात कर दी हमने। समझ गए कि नहीं समझ गए, लिखो इसको, फिर पॉइंट्स लिखवाता हूँ 1-2, चलो जल्दी करो। ये नोट हो गया, कर रहे हो, करो नोट करो। मैं लिखवा दे रहा हूँ इस बात को, आप
बस जो बोर्ड पे लिखा है बस उसे को लिखो, पूरा लिखवाऊंगा मैं। बड़े बेटा लिखो, आगे लिखो। ऑन पॉइंट बनाना, ऑन इंक्रीज इन सिस्टम प्रेशर, ऑन इंक्रीज इन सिस्टम प्रेशर ब्रैकेट में लिख देना बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ब्रैकेट में लिख देना बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, equilibrium for gaseous reaction, equilibrium for gaseous reaction will shift in the direction which produces lesser number of gas moles, एक बात देखना, कमाल की बात, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड। पिछले केस में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाई थी? बैकवर्ड में। तो जब मैंने बैकवर्ड में मूव करवाई थी तो मोल ऑफ PCl5 इंक्रीज हो गए होंगे और मोल ऑफ PCl3 और मोल ऑफ Cl2 क्या हो गए होंगे? डिक्रीज हो गए होंगे, यस और नो? पर कमाल की बात तो ये है, बट कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 बोल लो, चाहे कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 बोल लो, चाहे कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 बोल लो, ये सब इंक्रीज हो रहे थे। क्योंकि कंसेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन, और मोल्स में अगर वेरिएशन आ भी रहा है तो मोल्स लेस डोमिनेंट टर्म है और वॉल्यूम हाईली डोमिनेंट टर्म है। अरे बोला ना मैंने, जब प्रेशर आपका बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो सबके केस में कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो कंसेंट्रेशन सबकी बढ़ रही थी जबकि मोल्स PCl5 के बढ़ रहे थे और इसके कम हो रहे थे। तो इसका मतलब इसकी वजह से तो कोई फर्क कंसेंट्रेशन को ज्यादा नहीं पड़ रहा, मतलब कि बिल्कुल आंसर पलट दे जो, ठीक है ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। अच्छा बढ़ रही है तो वॉल्यूम का ही इफेक्ट होगा मेनली, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट फैक्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ी छोटी सी बातें हैं, बड़ी कमाल की बातें हैं, पर ठीक है ये ऐसे जल्दी से समझ नहीं आएंगी, घर पे दोबारा से इनको बैठ के करना पड़ेगा, पर लिख के अभी जाओगे सारा। लिखो इस बात को, लिखो लेस डोमिनेंट हाईली डोमिनेंट वाली बात लिखो, वॉल्यूम हाईली डोमिनेंट टर्म है। इसके बाद लिख लेना फॉर अ रिएक्शन और फेस चेंज इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ओनली, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड होंगे। इसके लिए एक बात आपको याद रखनी है बेटा, मैं याद करवा रहा हूं आपको एक फंडा, जिसमें केवल सॉलिड और लिक्विड होगा। यस बोलो। सिस्टम के प्रेशर का टॉपिक है बेटा पूरा, पार्शियल प्रेशर वाला वो कंसेंट्रेशन जैसा इफेक्ट देगा। जो इससे पहले आपने कंसेंट्रेशन वाला काम किया, अगर आप एक गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो ऊपर वाले जो कंसेंट्रेशन वाला टॉपिक रहा है वो उसके जैसा इफेक्ट देगा, वो उल्टा हो जाएगा उसका। पर सिस्टम के प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में फ़र्क है, पहले बता दिया था, ठीक है। तो फॉर द रिएक्शन और फेस चेंज इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ओनली, जिसमें सॉलिड और लिक्विड होंगे, इसमें पहला पॉइंट जाएगा
for an equilibrium system, for an equilibrium system involving, for an equilibrium system involving, जल्दी करेंगे, for an equilibrium system involving only solids and liquids, only solids and liquids, if system pressure is increased, if system pressure is increased, ये प्रेशर का इफेक्ट चल रहा है, अगर रिएक्शन में केवल सॉलिड और लिक्विड है और आपने सिस्टम के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, ये डायरेक्टली याद करना आप लोग, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन, then equilibrium shifts in the direction which produces more dense phase, which produces more dense phase. इसके नेक्स्ट पॉइंट बनाना, जनरली डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा। वो कह रहा है कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। किस केस में, जब आपकी गैसेस प्रेजेंट नहीं होंगी, केवल सॉलिड लिक्विड होगा और इफेक्ट प्रेशर का चेक कर रहे होंगे, तो डेंसिटी सॉलिड की किससे ज्यादा होती है, डेंसिटी लिक्विड के केस से ज्यादा होती है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये एक्सेप्शन, कि डेंसिटी ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बर्फ का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें गैप होते हैं, उसमें हवा होती है, ठीक है। तो डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होती है, किससे, डेंसिटी ऑफ आइस से, सभी को पता है। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, H2O सॉलिड है और H2O लिक्विड है यहाँ पे, और ऐसी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। अगर प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज किया, प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज किया, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी वाटर के केस में लिक्विड की क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे बोलो यार, आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस जगह डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर इंक्रीज करने पर उस जगह पे आपकी रिएक्शन मूव करेगी, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कमाल की बात देखो, कमाल की बात देख, सुन ना, अगर तूने लिक्विड बनाना है सॉलिड से तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। अरे बोलो, मेल्टिंग कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम खुद ब खुद कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होगा ना। अरे जब इक्विलिब्रियम ही लिक्विड की ओर जा रहा है खुद, तो टेम्परेचर पहले के मुकाबले अब कम चाहिए होगा, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओहो, एक और एग्जांपल लेके बताओ सर। चलो देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बात का, बस। कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड, डेंसिटी बताओ किसकी ज़्यादा होती है, दोनों सॉलिड हैं। डायमंड की, बचपन में पढ़ के आए हो ये, 10th में, ठीक है। डेंसिटी हाई होती है इसकी ग्रेफाइट से। अगर मैंने प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या किया, इंक्रीज किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं, ठीक है, और प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। बोलो, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, यहां भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा जी इजी है ना, डायरेक्टली याद करो ये वाले टॉपिक को, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो नोट कर लिया, साथ साथ लिखना भी।
अभी जो करवाऊंगा उसको साथ साथ लिख लेना। बेटा बड़े हेडिंग बनाओ, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इनर्ट गैस। ठीक है, अब इनर्ट गैस में दो फंडे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का एक केस है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर का एक केस है। ठीक है, तो इसमें अगेन एग्जांपल लूंगा मैं, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस का, और Kc लिखूंगा इसमें PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर रहा हूं मैं, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बार रुक जाओ, पहले सीखोगे और फिर साथ साथ में नोट कर लोगे। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक कंटेनर है और वॉल्यूम मुझे चेंज करना नहीं है, वॉल्यूम मुझे चेंज करना नहीं है, और मैंने इस पूरे सिस्टम में एक इनर्ट गैस ऐड कर दी, करा लेंदे भाई, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। क्वेश्चन देर से पूछ लूंगा पहले, कोई बात नहीं इसमें क्या। ठीक है, देखो ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है पूरा, इसमें मैंने ऊपर से एक ऐसी गैस ऐड करी जो कि रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट गैस का ये मतलब नहीं है कि खाली हीलियम होगी, नियॉन होगी, आर्गन होगी। सुना है ना ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, अरे बोलो, खाली वही इनर्ट गैस नहीं होती हैं, ऐसी गैस जो कि इसमें जाने के बाद ना इसके साथ रिएक्ट करे, ना इसके साथ रिएक्ट करे, ना इसके साथ रिएक्ट, किसी से रिएक्ट ना करे, वो भी क्या हो जाएगी, इनर्ट गैस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जब इसमें इनर्ट गैस ऐड करी तो वॉल्यूम बढ़ा क्या, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अरे पहले कुछ एक्स गैस होगी, मैंने वाई गैस ऐड कर दी, वाई गैस इनर्ट गैस थी। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। अरे बोलो यस और नो। क्या PCl5, PCl3 और PCl2 की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज आया होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि जो भी गैस जा रही है वो इसके साथ रिएक्ट थोड़ी कर रही है। अरे बोलो यस और नो। तो ना तो आपका चेंज कंसेंट्रेशन में आया, ये कंसेंट्रेशन होते हैं ना तो इसके मोल्स बदले इन तीनों के, और ना ही इन तीनों का वॉल्यूम बदला, तो इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं बदला ना। अगर इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदला तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं बदला। तो दोस्तों याद रखना ये बात, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज, वो बदलेगा नहीं। लिख लो इस बात को। इफ एन इनर्ट गैस इज इंट्रोड्यूस्ड, जल्दी करो जल्दी, इफ एन इनर्ट गैस इज इंट्रोड्यूस्ड isothermally, if an inert gas is introduced isothermally and isochorically, isochorically मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, and isochorically, then equilibrium is undisturbed, then equilibrium is undisturbed as all the concentration or partial pressure of equilibrium system remains unaffected, सेकेंड पार्ट लिखेंगे इसमें, बी पार्ट, रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये तो साथ साथ लिखना था ना तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, किससे देख के लिख लियो।
एट कांस्टेंट, लिखवा दिया मैंने जो भी लिखवाना था, उसमें कुछ था नहीं वैसे। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर क्या रखना है आपको? कांस्टेंट। अब एक बात सुनना, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई एक्स गैस थी, इसमें वाई गैस का इंट्रोडक्शन कर दिया, तो मोल्स बढ़ गए वाई गैस के, अरे बोलो, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम जगह पे और गैस डाल दी, वो टक्कर ज़्यादा मारेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो, जगह ज़्यादा कर दो। तो जब आपने जगह ज़्यादा कर देनी है तो आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। अरे वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर को कांस्टेंट, जब इसमें इनर्ट गैस डाली आपने, कौन सी गैस डाली? तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अरे बोलो यार, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? देयरफॉर कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? डिक्रीज। अरे बोलो यस और नो। अच्छा, या फिर ऐसे कह लो, वॉल्यूम इंक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो मोल भी क्या हो जाएंगे? मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? जहां पे मोल्स बढ़ रहे होंगे। और इधर मोल्स कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं? इधर मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देयरफॉर इन दिस केस, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फंडा क्लियर हो गया? यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना, जबरदस्ती है, कंडीशन है। जिसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब रखा था तो इस गैस के मोल चेंज नहीं हो रहे थे। अब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इस गैस के मोल चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस गैस की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है। पिछले केस में इन तीनों गैस की कंसेंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो रिएक्शन उस दिशा में मूव करेगी जहां पे मोल आपके इंक्रीज होंगे। सो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या वेयर मोल्स इंक्रीजेस। एक बात और सुन लो, अगर आपके इधर गैस के मोल्स और इधर गैस के मोल्स इक्वल हुए ना, तो रिएक्शन किसी भी दिशा में नहीं जाएगी। रिएक्शन विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन आ जाएगा उसका आंसर। अगर आपके गैस के मोल्स क्या हो गए? बराबर, तो रिएक्शन किसी भी दिशा में नहीं जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप मेरे साथ पहले कर चुके हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं आपको इक्विलिब्रियम पे अच्छे से बता चुका हूँ। एंडोथर्मिक के केस में अलग और एक्सोथर्मिक के केस में अलग। याद है कि नहीं है याद? हाँ, वो ग्राफ वाला दोबारा से याद करवा देता हूँ एक बार। चलो शॉर्ट में करवा देता हूँ, इसको हटा दूँ तो हेडिंग बनाओ एक बार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ हेडिंग बनेगी ये, आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जल्दी लिखो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, equilibrium shifts forward for endothermic reaction and
shifts backward and shifts backward for exothermic reaction. And shifts backward for exothermic reaction. एक लास्ट पॉइंट लिख लो, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का कोई फर्क इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि वो जितना फॉरवर्ड ले जाती है उतना ले जाती। फंडा क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, बोलो। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना बहुत है। ये आपका ली चार्ट क्लियर हो गया, ओवर। और फेवरेट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।